बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, वो कह रहे हैं अगर एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो उसमें कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। ठीक है बच्चे, देखिए अब हम इसे कैसे कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चे, देखिए हम इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चे, तो जैसे यहाँ पर क्या बोला गया था कि कौन से एंगल इक्वल हैं, एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल का ये वाला एंगल हम ए लेंगे और दूसरी ट्रायंगल का ये वाला एंगल हम बी लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। ए हमने ये ले लिया है तो इसको हम पी ले लेते हैं, इसको सी। यहाँ से हम ले लेते हैं बी, हमने इसको ले लिया है तो क्यू और आर। ठीक है बच्चे, ये दोनों हमने लिख लिए हैं, इनकी नेमिंग हमने कर दी है। और दूसरी बात इन्होंने क्या गिवन किया है कि कॉस ए इज़ इक्वल टू कॉस बी, ये इन्होंने बता दिया है कि ये दोनों इक्वल्स हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है, सबसे पहले देखो फॉर्मूला अगर दिमाग में है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, ये होता है। तो कॉस क्या होता है हमारा, ये वाला होता है, यानी बी अपॉन एच, बी अपॉन में एच। आप बच्चे ए और जो एंगल इन्होंने ए और बी लिए हैं, या तो आप ये ले सकते हो या ये, क्योंकि इन्होंने एंगल इन्होंने फिक्स यहाँ पर दे दिए हैं स्पेशल इनका नेम, तो आपको ये या ये वाला, या तो ये वाला या ये वाला, ये एंगल लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसके सामने वाला, अब जैसे इन्होंने बोला है कॉस ए किस ए है, ये है, तो ए के सामने वाली ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये वाली साइड जो है वो इसकी बेस होगी। तो यहाँ पर सी ए अपॉन में एच क्या है, वो है हमारे पास ए पी। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ तो कॉस बी हमारे पास ये है, तो इसके सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस हमारे पास ये है, तो हम क्या पहले लिख देते हैं बी अपॉन एच, तो बेस हो गया हमारे पास बी आर अपॉन में क्यू बी। ठीक है बच्चे, अब उन्होंने दे रखा है कॉस ए मतलब कॉस बी के बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये इसके बराबर है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं सी ए अपॉन में ए पी इज़ इक्वल टू बी आर अपॉन में क्यू बी, दोनों को हम किसके इक्वल कर देते हैं, के इक्वल। ठीक है बच्चे, अब ये के इक्वल है, लेकिन ये देखिए आप सी ए और ए पी दोनों एक ही ट्रायंगल की साइड्स हो गई, तो हमें क्या करना है, साइड्स की रेशो में उसको लिखना है। तो रेशो में हम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं ए पी को इधर ले जाते हैं और बी आर को इधर ले आते हैं, यानी सिर्फ एक साइड का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो सी ए बी आर है जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे सपोज़ कर लिया बच्चे, लेट सी ए इज इक्वल टू बी आर है और इसको हमने के इक्वल सपोज़ कर लिया है। ठीक है, अब देखिए बी आर तो नीचे आ गया, तो ए पी ऊपर चला जाएगा, तो ए पी अपॉन में क्यू बी इज़ इक्वल टू के। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सी ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सी ए की वैल्यू होगी के मल्टीप्लाई में बी आर। ठीक है बच्चे, दूसरी हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, ए पी की, तो ए पी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, के मल्टीप्लाई में, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए बच्चे वैल्यू कैसे निकाली है, सी ए अपॉन में बी आर है इज इक्वल टू के, तो सी ए को हम वैल्यू निकालेंगे तो बी आर उधर चला जाएगा, यहाँ डिवाइड है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ए पी अपॉन में क्यू बी, इसको हमने के माना है, तो जब हम ए पी की वैल्यू निकालेंगे, देखिए बच्चे ए पी इज इक्वल टू, तो के ये इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो क्यू बी
तो ये इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। तो k इज़ इक्वल टू यहाँ पर आपके पास आ जाएगा QB। ठीक है बच्चे, आपके पास दोनों टर्म्स की इन दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चे, तो पहले हम एक ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, h का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखिए जो हमारे पास ट्रायंगल थी फर्स्ट, ये देखिए यहाँ पर h क्या है हमारे पास, AP, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, और परपेंडिकुलर क्या है, हमने A के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारे पास CP है और बेस हमारे पास CA है। ठीक है, तो देखिए h हमारे पास क्या है यहाँ पर AP, तो इसका होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास है CP, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस में बेस हमारे पास है CA, इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसे AP का होल स्क्वायर, ये जो CA दिख रहा है इसको मैं इधर ले आती हूँ, जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों में cos A और cos B के इक्वल थे, यानी परपेंडिकुलर बच गया है। बेस और वो तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज में, ये फॉर्मूला क्या था इसका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो तो दोनों आए हुए हैं, सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं आया हुआ है, तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, CP, तो CA को इधर ले आते हैं, CA का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू CP का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो इधर जाकर ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी AP का होल स्क्वायर माइनस में CA का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू CP। ठीक है बच्चे, ये आपके पास CP की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरी इसमें भी हम जो सेकंड आपके पास फिगर है उससे भी हम वो निकाल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके उसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, QB, बेस आपके पास BR, और परपेंडिकुलर आपके पास QR। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, h का स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल APC है, यहाँ पर है इन ट्रायंगल QBR। ठीक है बच्चे, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो h स्क्वायर अभी मैंने दिखाया था क्या बन गया, BQ का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास QR का होल स्क्वायर, और बेस है हमारे पास BR का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने अभी बताया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, इसको इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा BQ का होल स्क्वायर माइनस में BR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा, और जब भी स्क्वायर हटता है तो बच्चे मैंने आपको बताया हुआ है कि स्क्वायर अगर हटेगा तो उधर जाकर वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, BQ का होल स्क्वायर माइनस में BR का होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास QR की वैल्यू आ गई है, आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, CP और QR, दोनों की वैल्यू आ गई हैं। हम इन्हीं की वैल्यू जो हमारी निकली हैं उसी के बेस पे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि दो चीज़ तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर इक्वल मानी हुई है, हमने सिर्फ क्या नहीं माना हुआ है, CP अपॉन में QR। इसको हम देखते हैं वैल्यू क्या निकलती है, तो दोनों को रेशियो में लिख लेते हैं, CP अपॉन में QR। ठीक है बच्चे, अब CP अपॉन में, क्योंकि दो रेशो तो हमने दोनों साइड्स की, तो बाकी की दोनों साइड्स की तो हमने रेशो ऊपर लिख रखी है, इक्वल बता रखी है। अब इसकी बारी है, तो देखिए CP अपॉन में QR आ गया है। हाँ ठीक है, CP अपॉन में QR। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, CP की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, AP स्क्वायर माइनस में CA स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये हम यूँ का यूँ एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो ये हो गया है हमारे पास AP स्क्वायर माइनस में CA स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखिए QR की वैल्यू क्या है हमारे पास, QR की वैल्यू है BQ स्क्वायर माइनस में BR स्क्वायर। BQ का होल स्क्वायर माइनस में BR का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखिए जो हमारे पास AP स्क्वायर है उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पर AP की वैल्यू क्या है, K मल्टीप्लाई में QB।
तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर एज इट इज़ करके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, के, क्योंकि स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देते हैं, और यहाँ पर क्यू बी पूरा वो इकट्ठा है तो उसके ऊपर स्क्वायर। अब बीच में यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एज इट इज़। अब देखिए सी ए की वैल्यू क्या है, सी ए की वैल्यू है हमारे पास के, सी ए इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई में बी आर। तो यहाँ पर भी हम उसको लिख देते हैं, तो के का स्क्वायर मल्टीप्लाई में बी आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसके अपॉन में सारा क्या है, बी क्यू का होल स्क्वायर माइनस में बी आर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में हमें क्या है, के स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो हम यहाँ से पहले ऐसा करते हैं, इसको कॉमन ही निकाल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो हमने कॉमन निकाल लिया है, तो अंदर क्या बचेगा, क्यू बी का स्क्वायर माइनस में बी आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसके नीचे हमारे पास क्या बचा है, बी क्यू का होल स्क्वायर माइनस में बी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए के स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पर, तो अगर ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो जैसे के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, के मल्टीप्लाई में के। देखिए मैं करके दिखा देती हूँ आपको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के मल्टीप्लाई में के। दो का पेयर बन गया हमारे पास, और जब दो का पेयर होता है तो बच्चे एक बाहर निकल जाता है, क्यू बी स्क्वायर माइनस में बी आर का होल स्क्वायर। ये बी है बच्चे, बी आर का होल स्क्वायर, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, बी क्यू का होल स्क्वायर माइनस में बी आर का होल स्क्वायर। तो के पेयर में से एक के बाहर आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ क्या बच गया अंदर, क्यू बी का होल स्क्वायर माइनस में बी आर का होल स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पर भी आपके पास यही बचेगा, क्यू बी का होल स्क्वायर माइनस में बी आर का होल स्क्वायर। बच्चे क्यू बी लिखिए या बी क्यू लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो देखिए ऊपर भी आपके पास सेम आ रहा है, नीचे भी सेम आ रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या बचा है, के। तो देखिए सी पी अपॉन में क्यू आर वो भी हमारा के आया है, और ऊपर हमने जो दो साइड्स का रेशियो निकाला था वो भी हमने के इक्वल माना था यहाँ पर। ठीक है बच्चे, तो हम इसको तीनों को इकट्ठे लिख लेते हैं। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर सी ए अपॉन में बी आर इज इक्वल टू ए पी अपॉन में क्यू बी इज इक्वल टू, यहाँ जिसकी वैल्यू हमने निकाली है, सी पी अपॉन में क्यू आर, क्योंकि तीनों ही हमारे के इक्वल आए। ये भी के बराबर आया है, और यहाँ पर भी दोनों को हमने के इक्वल माना हुआ था। तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप बच्चे कमेंट में जाके मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।